or not? No sir, पक्का? और वेलोसिटी? और दोनों में स्केलर क्वांटिटी कौन है? बिकॉज स्पीड में नो नीड फॉर डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या वेक्टर है। ठीक हो गया। एक काम करिए, तो क्लास को स्टार्ट करिए। तो थर्ड लेक्चर विथ वन क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या लिखिए पहले आप लिखो, इसका आंसर आप खुद बनाएंगे। लिखिए डिफरेंशिएट बिटवीन, दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन दोनों हमेशा आता है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। Differentiate between what? Speed and velocity. ट्राई करिए एक बार आप। पहले दोनों का डेफिनेशन लिखिए। टेबुलर फॉर्म याद है ना कैसे चलता है? वन साइड वी राइट डाउन स्पीड एंड अदर साइड वी राइट डाउन वेलोसिटी। तो मेक इट टेबुलर फॉर्म। पहला वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट लिखना करिए। आई थिंक स्पीड का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट टेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। इट टेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। नाउ व्हाट अबाउट द वेलोसिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? Yeah, it tells about an object how fast or slow an object is moving in particular direction. Direction should be added. That's it. सही जा रहा है सर। एक पॉइंट एकदम बढ़िया बन गया अपने पास। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पॉइंट। सेकंड पर आ जाओ। Speed is vector quantity. Sorry, speed is scalar quantity. Velocity is, तो स्पीड को आप स्केलर कर दीजिए। ये सर स्केलर है और ये वाला क्या है सर? ये आपका वेक्टर है। 2 पॉइंट आपका रिलेवेंट बन गया। एटलीस्ट 4 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो एग्जाम आपको 4 मांगता है। वो इसी पे आएंगे थर्ड पर। फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। सेकेंड भी क्लियर है, जो आपने पढ़ा है वही बन रहा है। 2 डेफिनेशन, कोई नई बात नहीं बन रही है। थर्ड वाला, स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय व्हाट फॉर्मूला? डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड दिस कैन बी कैलकुलेटेड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन व्हाट टाइम टेकन। वो तीसरा बना लो। 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं 2 नंबर के, तो 4 लिख दिया बहुत ही अच्छा है। एग्जाम में 2 भी लिख दिया तो मार्क्स मिल जाता है बच्चों को। तो मैं 4 इसलिए लिखवा रहा हूँ कि इनकेस मान लीजिए ऑड सिचुएशन आ जाए, आपके कुंडली पे शनि का ग्रह आ जाए, तो आप 2-3 पॉइंट भूल जाएंगे, तब भी आपको तो याद रहेगा हमेशा। यदि समय खराब भी आपका रहा तो 4 में 2 पॉइंट जारी रखेंगे आप, और अच्छा समय चला तो 4 याद रहेगा आपको। हर केस जीत आपकी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। This can be calculated or computed by which formula? Distance covered upon time taken, and this can be displacement covered upon time taken. Come fast बोलता हूँ। Now the fourth point is speed cannot be zero, velocity can be zero. Velocity can be zero while an object is zero. Yeah, exactly. Formula distance covered upon time taken, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, और लास्ट पॉइंट वो 0 कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पूरा का पूरा। एंड द लास्ट वन इज स्पीड कैन नेवर बी 0 एंड वेलोसिटी कैन बी 0। सही है 4 पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा ये फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहे हो, लेकिन बहुत रिलेवेंट नहीं है। चल जाएगा, दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत मजेदार पॉइंट नहीं है। मजेदार जो 4 हो गया वही है, तुम्हारा गलत नहीं है, सही भाई। ठीक है,
यदि आप अपने सेक्शन बी का फिजिक्स का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आप क्या पढ़े, एक आपने करा था डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो आता है 2 नंबर क्वेश्चन, और एक ही आता है स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हो गया। आगे भी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, वहां भी आता है डिफरेंशिएट करने वाला, वो तो लास्ट टॉपिक होता है पार्ट 1 का मोशन का। यहाँ तक अपने कोई दिक्कत नहीं है सर। One more point. Speed can never be लेस देन और velocity can be less than. वो डिस्टेंस वाला कॉपी कर लेंगे, सही। सर वो उसमें डिस्टेंस वाले में कैन बी जीरो वाले में आ जाएगा कि सर एक्स्ट्रा पॉइंट बन सकते हैं? हो जाएगा, चाहे तुम 0 बोल दिए तो फिर छोड़ दो। 4 पॉइंट तो बन गए तो बस आप सेफ जोन में खेल रहे हैं, एकदम सेफ है। क्योंकि एग्जाम में यदि आप 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो मार्क्स पूरा मिल जाता है बच्चों को। मैं आपको 4 लिखवा रहा हूँ, कभी ऐसा दिक्कत हुआ, कोई ग्रह आपके बैठ गया, कुंडली को बैठ गया, आपका समय खराब चल रहा हो तो 1-2 भूल जाएंगे, तब भी आप सेफ जोन में खेलेंगे, तब भी जीत आपकी होगी। इसे 4 पॉइंट, 2 पॉइंट भी आप लिख देंगे, सही दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक अब पिक्चर तुम क्लियर अपने को है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, सब आ गया है। अब आइए कुछ बढ़िया काम करना है अपने को, तो अब बनाइए लेक्चर 3 का जो हेडिंग है आज का, तो है बनाइए हैशटैग, लिखो काइंड्स ऑफ स्पीड। कितने स्पीड के काइंड होते हैं वो देखिए। ठीक है भाई, काइंड की बात करेंगे। वी राइट डाउन काइंड ऑफ स्पीड, और काइंड बोलते ही आपका दिमाग फटाक से क्लिक कर जाए। एक आपको पढ़ना है, लिखो यूनिफॉर्म स्पीड, और एक आपको पढ़ना है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ध्यान से टॉपिक को पढ़ना, ये वाला लग रहा है बहुत इजी, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बुकिश में तो इजी लिखा हुआ है, बुक में तो इसमें है ही नहीं, दम ही नहीं। यदि आप इन 2 टॉपिकों पे लाइफ उतार दिए आज, लाइक व्हेन वी आप चलाते हैं एक्टिवा, साइकिल जो भी चलाते होंगे, तो वहां ध्यान लीजिएगा, तो वहां पर एक कैसे इसको उतारना है मैं उतारता हूँ आपके लाइफ में। तो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड और क्या लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म, 2 काइंड पढ़ने होते हैं। सबसे पहले मैं इसको एलिबोरेट करता हूँ, डिफाइन करता हूँ यूनिफॉर्म क्या होता है। डेफिनेशन तो खुद से बनाएंगे हम लोग। आइए यूनिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म का एक और नाम होता है, वो नाम हमेशा तुम याद रखना। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एकदम फिक्स्ड, कहीं कोई चेंजेस ना हो। इसलिए बोलते हैं ना कि बच्चा यूनिफॉर्म करेगा मेहनत, 9-10 लगातार मेहनत करते रहिए, डू नॉट फ्लक्चुएट, तो आप बोलते हैं कांस्टेंट कर रहा है यूनिफॉर्म। अब ये क्या होता है वो देखिएगा। तुमको यहाँ पर एक पर्सन दिख रहा है, देखो, अब ये पर्सन क्या करता है वो देखिएगा। तो ये जो पर्सन है, मान लेते हैं कि इसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया, हाइपोथेटिकली मान लेना 5 मीटर, और करता है 1 सेकेंड में, मान लो। ठीक है, हो गया सर। अब जब अगला टाइम आएगा 1 सेकेंड का, तो अगले टाइम पर भी वो कितना कवर करता है, 5 मीटर क्या करेगा 1 सेकेंड में, ये भी ठीक है। और जब अगला वाला टर्न करेगा तो क्या बोलेगा, 5 मीटर किसी बोलेगा 1 सेकेंड में, सही जा रहा है। और जब नेक्स्ट वाला भी स्लॉट लेगा तो बोलते हैं 5 मीटर क्या लेगा 1 सेकेंड में। अब जरा इस ट्रिप का तुम ऑब्जर्वेशन करो, तुम्हें क्या लग रहा है, हर एक टाइम पर वो क्या कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि यहां पर यदि आप फाइंड आउट करेंगे उसका स्पीड बताओ कितना आएगा इस स्लॉट में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आंसर 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि थ्रू आउट द जर्नी उसका स्पीड क्या था, कांस्टेंट था, या क्या था इसका स्पीड, यूनिफॉर्म था। अब डेफिनेशन कैसे बनता है, तो क्या बोलोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन व्हाट, रुकिए लिखिए मत, सोचिए क्या होगा, एन पर्सन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड बॉडी इज मूविंग विद स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, या क्या बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो बच्चे क्या करते हैं क्लासेस में, यूनिफॉर्म के लिए डेफिनेशन याद कर लेते हैं, लेकिन ये लिंक नहीं कर पाते कि कांस्टेंट कैसे है। तो मैं बता दूं फिर से आपको, हर एक स्लॉट में आप निकालेंगे स्पीड का कैलकुलेशन करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर तो हर एक ट्रिप में आप देखेंगे हर जगह पे थ्रू आउट जर्नी उसका स्पीड क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो बोलते हैं यूनिफॉर्म मूव कर रहा है। इज इट फाइन अबाउट इट? ठीक है, तो इसको लिखिए पहले, फिर इसको लाइफ में कैसे लाना ले आता हूं मैं। तो लिखिए, डायग्राम हो सके तो प्लीज मेक इट इन दिस वे, समझने के लिए। इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे वो समझना है हमने को। तो एक आदमी है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, तो बोलते हैं स्पीड उसका कैसा होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो डायग्राम बनाई है फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर कन्वीनियंट। डेफिनेशन आप बनाए अपने से एक बार।
Moves in equation से equally value of time, then the object is in uniform. यूनिफॉर्म। तो क्या लिख रहे हैं आप लोग? When an object और a person, कुछ भी आप ले लीजिए, covering work equal distance in equal time of interval called body is moving with uniform या बोलते हैं constant speed। मतलब उसका मोशन भी कैसा यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। यदि स्पीड आपका यूनिफॉर्म दिख रहा है तो उसका मोशन भी कैसा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है भाई, डेफिनेशन बना लिया, इससे कोई ग्रोथ नहीं होने वाला। बच्चा बहुत भी वीक हो वो समझ जाता है इसको लाइफ में उतारो तब जानोगे कि हाँ आपको आ रहा है फिजिक्स अच्छे से। तो अपने को फॉर्मेलिटी तो क्लास में करनी नहीं कि हाँ हो गया आगे बढ़ो बच्चों, नहीं, अभी आप इसको लाइफ में उतारिए पहले अपने। फिर से बोलता हूं, आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक जा रहा है इतना? चलो अब थोड़ा इसको लाइफ में उतारो अपने। तो देखिए मैं कैसे करता हूं भाई। अब लिखोगे तो बताओ। अब बताओ मैं कैसे करना है। लिख लिया? चलो ठीक है। देखो इस पूरे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा। यदि आप बाइक चला रहे हो सपोज करिए, तो बाइक में यदि आपने इक्वल डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर दिया और इक्वल टाइम में कर दिया तो आई थिंक आपका जो बाइक का स्पीड क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, अब जब बाइक कांस्टेंट मूव करते हैं, कोई कार की बात करता हूं, कांस्टेंट मूव करता है तो कार में लगा होता है मीटर, उसे क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। वो बताता है आपका स्पीड है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि ये मेरा है स्पीडो, ये समझना ध्यान से, फोकस करना बच्चों, ये आपका स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में यहां पर एक क्या लगा रहता है? निडल। वो नंबरिंग को शो करता है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर 10 है फॉर एग्जांपल। तो अब बताओ मेरे को, जब आप इस स्पीड से मूव करेंगे तो व्हाट विल बी द फ्लक्चुएशन इन इट्स निडल? ये किस तरह से मूव करेगा? मूव करेगा ही नहीं, मूव नहीं करेगा। यदि ये कोई नंबर पकड़ लिया 10, या मान लो यहाँ कितना आ रहा है 5, तो मान लो उसने 5 पकड़ लिया है तो वो 5 पे ही रहेगा। इज इट फाइन और नॉट? पक्की बात है। बिकॉज क्यों ऐसा है? बिकॉज सर स्पीड हर टाइम पे क्या आ रहा है? उसको मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो हर टाइम मिडल क्या होगा? 5 पर रुका रहेगा ऐसे करके। एंड व्हाट अबाउट द पोस्चर ऑफ योर हैंड व्हेन यू आर जस्ट ऑन द एक्टिवा वाले केस पे है, आप चला रहे हैं कोई बाइक एक्टिवा, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटर। इससे स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग और घटाते भी हैं। ऐसे क्या होता है? डिक्रीज करते क्या होता है? इंक्रीज होता है। बताइए ये सिचुएशन में आपका हाथ का पोस्चर कैसा होगा? ये ऐसे जाएगा, ऐसे गए तो जाएंगे ऊपर आप। क्यों? क्या कर रहा हूं? लगातार बढ़ा रहा हूं, बढ़ाया जा रहा हूं। ठीक है, गए, सत्यानाश होने वाला है कल्याण स्थल हमारे साथ। क्या करेंगे? अब इसको रोक देंगे ऐसे, ये बस ये रुका हुआ है। एंड इट हैपेंस ऑन द हाईवे। आप ऐसे रोक देंगे। क्यों रुका रहेगा? बस रुका है सर। वाई? बिकॉज स्पीड इज व्हाट? कांस्टेंट। और इस सिचुएशन में दिस विल नॉट फ्लक्चुएट। अब बताओ अब क्या होगा? यदि ऐसे कर रहे हैं, उठा रहे हैं, फिर तो व्हाट अबाउट द पोस्चर ऑफ निडल? इट ऑल्सो फ्लक्चुएट इन दिस वे। कभी क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा, कभी ये डिक्रीज करेगा। क्लियर आया? एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूं, यदि आप या आपका बाइक, आपका कार मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो व्हाट इज द पोस्चर ऑफ योर एक्सेलरेटर ऑफ योर बाइक? कांस्टेंट। ऐसे। ठीक है ना भाई? पक्की बात है। चलो तो ये वाले पोस्चर क्या है? ये क्या आता है? यूनिफॉर्म के लिए आता है। ठीक जा रहा है? एंड दिस इज द पोस्चर ऑफ स्पीडोमीटर। वो कहीं मूव ही नहीं करेगा सर, एक पकड़ेगा नंबर को, जो आपका स्पीड होगा उसी को लेकर चलता है थ्रू सेशन में, थ्रू और जर्नी में यही रहेगा। तो ये आपका हो गया पहला वाला यूनिफॉर्म। अब इसका उल्टा करिए, उसका नाम क्या है? इस पे आते हैं। बताओ इसमें क्या हो सकता है? द होल सिचुएशन इज देयर। हो सकता है यहाँ पे 5 कवर करें, मे बी यहाँ पे ट्रैफिक आ जाए 2 ही कवर करे, मे बी यहाँ पर खुल गया ट्रैफिक, बहुत तेज भागा बच्चा, 10 लेके चला गया, फिर तुरंत घर आने वाला है तो स्लो डाउन करेगा, तो मान लेते हैं अगले वाले स्लॉट में 1 ही कवर किया। अब बताओ यहाँ क्या लग रहा है? बताइए इस वाले स्लॉट में स्पीड क्या था? 5। अब क्या है? 2। अब क्या है? 10। अब क्या है? तो थ्रू आउट द जर्नी क्या उसका स्पीड कांस्टेंट था? नहीं सर।
तो व्हाट अबाउट द स्पीड, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में क्या बनाएंगे डेफिनेशन मार्क्स पाने के लिए, तो क्या बोलेंगे, व्हेन बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस। अब टाइम इक्वली रहेगा, टाइम किसी का मोहताज नहीं है, वो 1 के बाद 1 फिर 1 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो आप बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल कॉल्ड बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्टार्ट करिए इसको लिखना। An object is covering unequal distance in equal time of interval called body is moving with non-uniform speed. If an object moves, if an object covers. कुछ भी कर लो, मूव कर रहा है, कवर्ड कर दो। And an object covered unequal distance in equal time of interval, then body is moving with non-uniform speed, मतलब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक एकदम क्लियर जा रहा है। मैं फिर से चाहूंगा कि आप इसको लाइफ में उतार के लेके आए। लाइफ में दिए आते हैं इसको लेकर हम लोग, तो दिया अब आप बता दें मेरे को कि इस समय जब आप इस स्पीड से मूव कर रहे हो तो आपका स्पीडोमीटर का निडल का फ्लक्चुएशन किस तरह से होना चाहिए, इट विल बी फिक्स्ड और इट फ्लक्चुएट। पक्की बात है ना भाई? पहले बच्चे लिख लें फिर बताओ, ऐसा नहीं उड़ाना जाए। लिख लीजिए पहले, जो टाइम दे रहा हूँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट्स भी बनाना आपको है ना भाई, ठीक है वो भाई, ये लैंग्वेज है ना, तो इसमें समझना भी और नोट्स भी बनाना है एट सेम टाइम, दोनों काम करना है। तो आई एम गिविंग फुल टाइम टू यू, लिख लीजिए टाइम। सही, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी फीलिंग वहां पे शो हो रही है, एकदम सही है। ओके, इंग्लिश तो है नहीं, ये फिजिक्स से चलेगा, कॉन्सेप्ट कम होता है। सही है, यहां तक सही जा रहा है बच्चों? ठीक है, चले। अब भाई एक बार फिर से वो वाला जो आपने बता दिया मेरे को, इस केस में निडल विल फ्लक्चुएट करेगा। ये कभी यहाँ नहीं रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी ये होगा, कैसे लगातार ये मूव करता रहेगा। होता भी आप देखे होंगे तो। लेकिन इस केस में आपका जो ये एक्सेलरेटर है आपके बाइक का, वो किस तरह से मूवमेंट में आएगा? इज इट फिक्स? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। क्या करूं मैं इसको? सर बढ़ाइए, रास्ता खुला हुआ है, फिर थोड़ा कम करिए सर। क्यों? ट्रैफिक आ गया है, खुल गया, फिर बढ़ाइए। तो ये चलता रहता है। जब ये वाला केस चलता है, देख रहे हैं, इट इज माई एक्सेलरेटर ऑफ माई बाइक। जब ये चलेगा इस तरह से, तो उसके क्या बोलेंगे? बॉडी इज मूविंग विथ विच स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थिंग्स आर क्लियर कैसे करना है? फिर से फिक्स है, स्पीड इज कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। नाउ इट इज क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करने का ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज स्पीड हर बार क्या कर रहा है, उसको वेरी कर रहा है। इज इट फाइन? ठीक है। अब इसके बाद जबरदस्त कंटेंट है, वो देखिएगा। इतना तो हर बच्चा कैच कर लेता है तुरंत, क्योंकि इतना बेसिक होता है। अब यदि इसके बाद आप कैच कर लिए तो आपका दिमाग खुला हुआ है। अब आपको धीरे धीरे फिजिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद वाला केस। एक बार फील करना मेरे को मैं क्या कर रहा हूं, देखना, ठीक है। बाइक निकाला घर से, स्टार्ट भी कर लिया, होल्ड किया, बताइएगा फील की कौन सा स्पीड चाह रहा है। होल्ड किया और ये लुक एट दिस, इट्स माय एक्सेलरेटर। बहुत हाईवे पर जा रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं बताइएगा? लगातार स्पीड में लगातार बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना बच्चों? और बढ़ा मैं ऐसे रहा हूं, देखिएगा बढ़ा कैसे रहा था मैं। जब मैंने स्टार्ट किया ऐसे, तो पहले स्टार्ट किया तो पहले 1 सेकेंड में स्पीड मेरा था 10 मीटर पर सेकेंड। फिर लगातार आगे बढ़ा तो 20 मीटर पर सेकेंड, फिर किया तो 30 मीटर पर सेकेंड, फिर किया तो 40 मीटर पर सेकेंड। आई एम गोइंग टुवर्ड्स हेवन, मैं जा रहा हूं स्वर्ग की तरफ, तो बहुत तेज चल रहा हूं, ठीक है। तो 10, 20, 30 एंड 40, बताओ थ्रू आउट द जर्नी क्या स्पीड तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है? क्या स्पीड कांस्टेंट है? नो सर। पहले क्या था? 10, फिर क्या हुआ? 20, फिर क्या हुआ? 30, फिर क्या है? 40। ये जो बनता है सिचुएशन जहां पर स्पीड वी आर इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, आप लगातार बढ़ा रहे हैं।
बट एक चीज यहां पे बढ़िया लग रहा है मेरे को, क्या, जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट कितना है वो फिक्स्ड है। देखो पहले क्या था 10, फिर क्या हुआ गैप ऑफ 10, फिर क्या है गैप ऑफ 10, फिर क्या है गैप ऑफ 10। तो ये वाला केस बनाते हैं जहां पे स्पीड लगातार बढ़ाना आपको है, लेकिन द रेट विल बी फिक्स्ड। वो भी स्पीड कैसा कहलाता है, वो भी कहलाता है स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। भाई समझिएगा, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। देखो बच्चों एक बात ध्यान देना, यदि स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वो क्या स्पीड बनाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। बस क्या आपको लगता है स्पीड क्या कांस्टेंट है, नहीं है सर। तो ये जो पोस्चर बनता लगातार इंक्रीज कर रहे हैं एंड द रेट इज व्हाट फिक्स, उसे क्या बोलते हैं, ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। चलिए घर आने वाला है मेरा, घर आने वाला है। अब स्पीड क्या करूं, बढ़ाऊं घटाऊं? यदि आप बढ़ा देंगे तो आप गेट तोड़ेंगे अपने घर का और बस चले गए, जैसे पहुंच गए बेडरूम में बाइक के साथ अपने। अब आप घटाएंगे, चलिए घर आने वाला है, ये है कहां था 40। अब क्या हो रहा है, स्पीड में डिक्रीज कर रहा हूं मैं, तो मतलब डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड है। तो कैसे डिक्रीज कर रहा हूं मैं, पहले क्या था 40, और कम करो कितना हो गया 30, और कम करो कितना हो गया 20, फिर कितना हो गया 10 एंड सो ऑन। अब आगे रुकने वाला है, घर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, नाउ बॉडी कम्स एट रेस्ट। अब बताइए इस केस में क्या हो रहा है, स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस और रेट क्या है डिक्रीमेंट का, वो भी फिक्स है, तब भी इसका नाम क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सही है ना बच्चों? ये बातें ऐसी हैं कि कॉपी में तुम क्या ही लिखोगे, लेकिन समझो लाइफ में कहां है। और जब तक फिजिक्स लाइफ में नहीं आएगा तो फिजिक्स आप नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब, क्योंकि इस समय मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, या फिजिक्स पढ़ रहा है तो कॉन्सेप्चुअल जो लाइफ में लेके आइए, पूरा फिजिक्स 9th का आपके लाइफ में होगा। देख ऐसे करना पड़ेगा। इज इट फाइन? अब आप लोग मेरे को बताएंगे मिलके क्या हो रहा है। लुक एट दिस हैंड, फिक्स्ड है, स्पीड इज यूनिफॉर्म, पक्का इट्स व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म। अब बताना ये ऐसे था, अगेन व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म, नाउ इट इज, भाई ठीक जा रहा है ना भाई? बस एक ही केस है रुका हुआ, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो बताइए आपके लाइफ में आपको क्या दिखता है ऑन द रोड, स्पीड कैसा होता है, यूजुअली कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। इतना ट्रैफिक है, कहाँ आप लगातार चला पाएंगे, आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा, स्लो हाई करना पड़ेगा। इट्स ऑल क्लियर अबाउट दिस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, भाई ठीक है इधर है चले। अब इसी में एक बात ऐड कर लो, जब तुम जहां तुम काइंड लिखे हो वहां पे एक बड़ा जबरदस्त काइंड जब मिस हो रहा है हम लोगों से, यहाँ एक और काइंड लिखो, लिखो उसका, लिखो एवरेज स्पीड क्या होता है, ये भी आपको कैच करना पड़ेगा। लिखा हुआ एवरेज स्पीड,
कितना आएगा? पंडित जी वो डब्बे में ना एक रखा हुआ वो ऐसा क्या इसका आंसर आ रहा है बच्चों? 3 मीटर। एक बार मैं इसका फिर से आपसे बता दूं क्या था इसका डेफिनेशन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? लास्ट टॉपिक क्या था आपका इसमें का? एवरेज स्पीड ना। तो आपने क्या लिखा है इसका डेफिनेशन? इट टेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू आउट द जर्नी। पूरे जर्नी की बात हो रही थी, तो पूरे जर्नी में कितना वो कवर करता है आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ाएं इसको, चले। फॉर्मूला ये था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 615 के 630 आपने क्या लिखा? हो जाएगा, हो गया बस। नहीं मतलब हम लिखे थे 30 तक। कंटिन्यू करें। तो क्या लिखा हुआ है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्वेश्चन क्या था? कार 100 मीटर कवर कर रहा है 10 सेकेंड में, फिर क्या कर रहा है? 200 इन 10 सेकेंड। तो कर पा रहे हैं इसको बच्चों? तो क्या लिख रहे हैं? एवरेज स्पीड निकालना है, तो आप क्या कर रहे होंगे? आई गेस आप यही कर रहे होंगे कि 100 प्लस कितना आएगा? 200 एंड व्हाट अबाउट डिवाइड बाई 20। सही है ना? तो 300 मीटर अपॉन कितना आ रहा है? 20। और आंसर क्या आ रहा है आपका? 15 मीटर पर आंसर आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। चलो हाँ, हाँ नहीं वहां नहीं, लास्ट में बस, लास्ट वाले। फिर से बोलूंगा सर, ये अपने लाइफ में कहाँ आता है? तो जब आप होश संभाले थे तो आपने एक बचपन में स्टोरी सुना था, उस स्टोरी के अंदर ये है, और ये स्टोरी आपको सिखाने वाला है यार। तो आप देखिए इसका रोल क्या होता है आपके लाइफ में, तो दिखाता हूं। ये देखिए, जो भी मार्क्स आप पाते हैं क्लास 6 में, जो पाते हैं क्लास 7th में, जो मार्क्स आप पाएंगे क्लास 7th 8 9 10 जो पाएंगे, उन सब का एवरेज निकालते हैं। तब आपका हम ग्रोथ चेक करते हैं, ग्रोथ कैसा हुआ। तो एवरेज का क्या रोल है अब आप देखिएगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, एक बचपन में एक कहानी हम लोगों ने सुना था, खरगोश और किसकी? कछुए की, है ना भाई? रैबिट एंड टोर्टोइस। कुछ कहानी याद है क्या था वो? इसका एक स्लॉट ऑलरेडी यूट्यूब पर होगा, आप देखेंगे तो। कुछ हुआ और उसमें कहानी का समझाया गया था। दोनों में रेस हुई थी, जीता कौन? डिजर्व कौन कर रहा था जीतने के लिए? खरगोश भाई, बहुत ही भागता है, लेकिन जीता कौन? कछुआ जीत गया था। क्या हुआ था वैसे? इवेंट क्या था? बहुत तेज भागा कौन? खरगोश भाग गया, बेचारा वो आराम धीरे आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन उसके पास एक टेंडेंसी था, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। वो लगातार लगा रहा। और यही मैं बोलता हूं बच्चों को अपने, आप वीक है ये मैटर नहीं करता, लगे हैं कि नहीं ये मैटर करता है। यदि लगे हैं तो आप उनको भी बीट कर सकते हो, जो बच्चा स्ट्रांग हो आपके मैथ्स में। जो भी आप मैथ्स फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग। कछुआ बहुत तेज था, सॉरी रैबिट भागा बहुत तेजी से, देखा बेचारा वो तो बड़ा दूर है यार, चलो आओ मैं सो जाता हूँ, सो गया बेचारा। लेकिन वो लगा रहा, उसे क्या बोलते हैं? द वे ऑफ कंसिस्टेंसी। और लगते लगते लास्ट में क्या हुआ सबको पता है क्या होता था। अब उस चीज को उतारते हैं फिजिक्स में, कैसे हुआ फिर देखिए क्या करते हैं, आइए दिखाता हूं। तो यहां लिखता हूं आर टी। अब आर स्टैंड फॉर यू नो और टी स्टैंड फॉर यू नो क्या होता है पता आपको है। ये रैबिट की बात करते हैं, तो पहले रैबिट की बात करते हैं। भागा बहुत तेजी से, तो बोला कि आओ मैं फटाक से 2 मीटर कवर कर लेता हूं विद इन 1 सेकेंड। सही है। फिर भागा बेचारा बहुत तेजी से, और भागता रहा। अगले शॉट में देखा पीछे अरे आ रहा है, फिर भागो, तो 2 मीटर लिया, फिर किसमें? 1 सेकेंड में। अब बेचारा ये क्या है? ये तो बड़ा स्लो है। ये बेचारा हाफ ही लेगा, बेचारा 1 ही कर पाया, धीरे धीरे कवर कर रहा है। तो 1 मीटर मान लो कर रहा है कितने में? इसको और बढ़ा देते हैं ना, ये 3 कर लेता है, इसका 3 गुना। और ये क्या है? 3 कर लेता है। चलो ये 1 ही किया,
ओनली 1 सेकेंड में। अब ये देखा गया तो बहुत पीछे है, और अगला वाला फिर से 1 लिया ये, तो बोला ये बहुत स्लो आ रहा है, रुको एक काम करता हूं, मैं यहीं पे देता हूं, सो जाता हूं। अब आप सो गए, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, लेकिन टाइम किसी का मोहताज तो है नहीं, टाइम तो भागेगा भाई, आप मत पढ़ाई करिए, रुके रहिए, लेकिन टाइम वेट नहीं कर रहा है। तो 0 कितना हो गया, 1 सेकेंड, स्टिल स्लीपिंग, 0 कितना हुआ, 1 सेकेंड, स्टिल स्लीपिंग कितना हो गया, 0 हो गया, फिर 1 सेकेंड, अभी तक वो सो ही रहा है। सो रहा है कि मर गया पता नहीं, सो रहा है, देखिए देख रहे हैं भाई, बस करो सर, क्या कितना क्या हो गया इसको, बस। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, कितना हो गया, 60 seconds. नहीं हो गया, चलो 1 अब यहां देखो, ये सोएगा नहीं, ये हर एक स्लॉट में लगा रहेगा विथ फुल कंसिस्टेंसी। 1 पे भी ये 1 था, ये 0 पे 1 था, फिर ये 1 सेकेंड लिया, फिर आगे बढ़ा 1 लिया, फिर 1 सेकेंड पर आया, फिर आगे 1 आया, फिर 1 सेकेंड लिया यहाँ पे उसने, फिर अगला ये 1 लिया, 1 से लगातार लगा रहा है, और यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे 1 सेकेंड लिया, और तो लास्ट मोमेंट में क्या था, वो 1 था और 1 सेकेंड लिया। अब जरा एक काम करते हैं बच्चों, अब निकालिए दोनों का एवरेज स्पीड क्या बनेगा। सोचिए, पहले ऐसा सॉल्व नहीं करना है आपको, देखिए ना, 3 टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो 3 प्लस कितना 6 प्लस ऑल 0 कितना आया, 6 डिवाइड बाई 1 टोटल टाइम टेकन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया, 8 कितना आ जाएगा ये 0.7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ रैबिट। बताओ, ये इतनी शर्म की बात है, रैबिट 0.7 चल रहा है। अब आइए इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट हैज कवर्ड 8 अपॉन 8, 1 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए किसका अधिक है एवरेज स्पीड, तो कौन रेस जीतेगा लाइफ का, वही जीतेगा। वैसे आपको भी जीतना है, आप ऐसे लगे रहिए, कहीं सो मत जाइएगा बीच में, कहीं आप लोग, होता है बच्चे, ये जो चला ना टाइम ऑफ वेकेशन, बच्चे सोते ही रहते हैं। सुना ये नहीं कि आप सो रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अपने काम से हट के काम कर रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट ही कर रहे हैं। आई डू अंडरस्टैंड एज ऑफ एंजॉयमेंट आपका है एंजॉयमेंट का, लेकिन काम करना पड़ेगा ये भी आपको। देखिए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, तो 8 मीटर पर सेकेंड पे 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, तो इट हैज हैविंग मोर एवरेज स्पीड, दैट इज व्हाई टॉर्टोइस विन द मैच, वो जीत जाता है। तो इस पूरे इवेंट को चाहे तो आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एवरेज स्पीड इन लाइफ। बचपन की कहानी आपको याद आ जाएगी, क्या था और क्यों जीता, आपके सामने है, दिख रहा है आपको, तो वहीं इसको नोट डाउन करने काम आएगा आपको जी। द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइस। 0 meter by 8 speed लिखते हैं, तो 6 seconds. 6 सेकेंड, क्यों इतना काम क्यों, अरे स्लॉट 1 कर लो, 1 सेकेंड। नहीं सर, आपने देखो यूजुअली 1 लेते हैं ना, 1 सेकेंड आएगा पहले, फिर 1 आएगा नेक्स्ट, फिर 1, टाइम काउंट कैसे करोगे, जम कर जा रहे हो भाई। इसको लिखिए, आप समझ जाएंगे। देखिए ऐसा मत सेट करिएगा कि रैबिट का अधिक आ जाए टॉर्टोइस से स्पीड। पता लगा आपने पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ गलत कर दिया। यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि टॉर्टोइस जीतता है। आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, तो कोई बीच में सोइएगा मत, लगे रहना है आपको। तो हर एक टॉपिक को आप पहले अपने लाइफ में उतारिए, समझना है तो, और मगअप करना तो नीड्स का नहीं है, याद कर जाइए। और मगअप कितना ही कर लेंगे, अब 9th में आ गए, इतना बड़ा सिलेबस है, 10th और बड़ा आ गया सिलेबस, तो याद वाला तो क्या टेंडेंसी, याद तो नहीं कर पाएंगे, मगअप तो नहीं कर पाएंगे, समझेंगे तभी कुछ कर पाएंगे।
जब से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं डे 1 से लेके अभी तक आपने नोट्स खुद से बनाया है, समझा है तब बना होगा, नहीं तो बन नहीं पाता हो। अदरवाइज मैं बुक उठाता है, बुक से छपवाता है, लिखे छापिए, छापना नहीं है, समझना है। और मैथ्स और फिजिक्स केवल मोहताज कॉन्सेप्ट का है, भाषा का नहीं। वो है तो हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक यस सर। एवरेज स्पीड मैंने कर लिया। 3 स्पीड आपके काइंड हो गए। यूनिफॉर्म, उसको भी लाइफ में उतारा हम लोगों ने इन द केस ऑफ दिस एंड दैट करके। नॉन यूनिफॉर्म भी आपको क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ हम लोग का, ये एवरेज वाला हो गया। तो आप बीच में मत सोइएगा मत, आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं, एक्टिव हमेशा रहिएगा एंड हैव द टेंडेंसी ऑफ कंसिस्टेंसी रखिए अपने पास, बस लगातार लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है अपने को। क्योंकि ये जो बड़ा टाइम चल रहा है ना, बड़ा खतरनाक टाइम है। यही टाइम है, ये आपको बहुत चाहेगा तो ला देगा, उठा देगा, और यही टाइम है उसको गिरा भी देगा 1 महीने में। 1 महीने का टाइम समझते हैं, ये बच्चे छोड़ दे गया पढ़ाई का, बहुत जाएंगे ऊपर आप, और बहुत नीचे आ जाएंगे इसी 1 महीने में। तो ये आपका हो गया। फटाक से एक बनाइए हेडिंग, उसका नाम क्या था उसी का भाई, क्या बेटा आएंगे, उसको हम अलग से करेंगे। इंस्टेंट टाइम तुम बता दो, उसको बताएंगे। एक बड़ा खास आता है, उसको बच्चे नाम याद दिलाए मेरे को, बोलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो बताएंगे लास्ट, अभी नहीं, वो जीटी में होगा मेरे एसटी में। तो लिखो वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल। फिर लिखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और लास्ट में तो एवरेज है ही यार, बताइए आपको एवरेज वेलोसिटी। चलो, यदि वो आप समझ गए तो ये तो आप फटाक से निकाल लेंगे। केवल क्या लिंक करना है इसमें, डायरेक्शन, बस। तो इसमें विदाउट बहुत तामझाम नहीं है, बस मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, डेफिनेशन बोलता हूं, आप लिखिएगा। लिखते हैं द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म क्या बन सकता है बच्चों? इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सही है। हाँ, इन वन डायरेक्शन, याद रखना, कहीं टर्न नहीं करना है अपने को। तो मैं स्टार्ट करूं। अब जो बच्चे कल वाली क्लास की है वो पता है कि स्पीड वेलोसिटी क्या होता था, उसी से लिंक कर लेंगे। तो इसका मैं बोलता हूँ डेफिनेशन, सुनिए पहले क्या बोल रहा हूँ, फिर आप लिखिएगा अच्छे से, बताइए सही है कि नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल बट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कहीं चेंज मत करना जी, आप नॉर्थ जा रहे हैं नॉर्थ जाइए बस। तो आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 1 मीटर, सपोज 2 मीटर आप कवर कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो हर बार 2 ही करिए, नो डाउट। लेकिन ये ध्यान रहेगा आपको, यदि आप जा रहे हैं टूवर्ड्स एंड, मतलब नॉर्थ, तो आपको नॉर्थ ही जाना है, साउथ ईस्ट टर्न नहीं कर। यदि आप टर्न कर गए तो आप फटाक से यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिखो उसका क्या डेफिनेशन है। लिखो एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। An object is covering equal distance in equal time of interval in fixed direction. Direction अपने को रखना है एकदम fixed. क्या लिख पा रहे हैं? An object is covering, क्या लिखा? Equal distance in equal time of interval in fixed direction. Fixed लिखोगे तो याद रहेगा, एकदम fixed होना चाहिए, यहाँ वहाँ बदल न जाए। Then body is moving with uniform velocity. यदि ऐसा हो गया कि डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, समझिएगा। देखिए, हर एक चैप्टर लिंक कर रहा है, जिसका मोशन तगड़ा हो गया उसका ग्रेविटेशन तगड़ा हो जाएगा। एक आता है ग्रेविटेशन, जो आप पढ़ेंगे, आप क्लास 9 के सेकंड टर्म पढ़ेंगे, यदि जिसको ये आएगा उसको वो भी आएगा। बच्चा वेकेशन के टाइम ये पढ़ना छोड़ देता है, अब ये गया तो वो भी जाता है बच्चे का। क्या जाता है और क्या आता है, वो आता है लास्ट मोमेंट पे, आपको समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। जब आप मेन एग्जाम देते हैं तब आता है क्या रहा और क्या गया। यहां तक चमकाइए कॉन्सेप्ट, एकदम तगड़ा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और ये मेरा कंसर्न था भी नहीं, मेरा कंसर्न नीचे वाला है, जिसके 3 बनते हैं डेफिनेशन, एक नहीं बनते हैं। तो काम करते हैं, इसका 3 बनता है डेफिनेशन,
तो मैं चाहूंगा पहले पहला वाला डिफाइन मैं कर रहा हूं, एक बार आप लिखिए मेरे साथ और समझिएगा। लिखिए फर्स्ट क्या है इसका डेफिनेशन, मैं बोलता हूं आप लिखिएगा। मीनवाइल क्या क्या बातें मैं बोल रहा हूं मैं समझाता हूं, लिखिए। एक बार आप मेरे को देखेंगे, मैं कुछ यहाँ पे करता हूँ एक्टिविटी, देखिएगा, बताइए कौन सा ये आपका वेलोसिटी है। ठीक है, देखिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, आप बताना है कि वेलोसिटी कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो मैं ऐसे खड़ा हूं, चलो, तो मैंने क्या किया कि मैं चल रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस कवर किया मैंने इक्वल टाइम में, फिर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं टाइम इक्वल में, फिर इक्वल डिस्टेंस, फिर इक्वल डिस्टेंस एंड सो ऑन, रुक गया बस। ठीक है, अब बताइए इस पूरे ट्रिप में वेलोसिटी क्या था, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? बिकॉज आपने डिस्टेंस भी सर इक्वल कवर किया है, इक्वल टाइम भी लिया और डायरेक्शन चेंज भी नहीं किया आपने, सही है। अब बताओ क्या लग रहा है। अब यदि मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, मैं काफी आइडियल बंदा हूं, देखो सर की बात मानता हूं मैं, तो मैंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम में, फिर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं इक्वल टाइम में, लेकिन अचानक मैं इक्वल डिस्टेंस करते करते टर्न कर गया। अभी भी मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं इक्वल टाइम, लेकिन क्या डायरेक्शन मेरा फिक्स्ड है? यदि ऐसा हो गया तो वो इस वेलोसिटी आपको यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगा, अब वो क्या बन जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या वेरी करवा दिए उसको, ये वेरी कर गया ना। अब जब वेरिएशन आता है तो कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहती है, वो क्या बनती है? नॉन हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, मैं बोलता हूं सुनिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल बट नॉट इन फिक्स्ड व्हाट डायरेक्शन। यदि ऐसा हो गया तो बॉडी इज मूविंग विथ विच वेलोसिटी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सही जा रहा है? ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन लिखा है, तीन है, पहले पहला लिख के लिखवाता हूं। वी हैव 3 डेफिनेशन, जो भी आप एग्जाम लिख के आ जाए कोई दिक्कत अपने को नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल but not in fixed direction. An object is covering equal distance in equal time of interval but not in fixed direction. नॉर्थ जा रहा था वो घूम गया, जा रहा था साउथ घूम गया। यदि आप टर्न कर गए तो आप वेरी कर गए, और जहां आता है वेरिएशन वहां आता है नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं रहता, सिंपल। बट नॉट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। लेकिन बच्चा आइडल था बेचारा, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, बात माना, लेकिन जब टर्न कर गया घबरा गया। एक और बच्चा है देखो, अब बताना ये कैसा बच्चा है, बताइए क्या कर रहा है। मैं स्टार्ट करूं? जिन बच्चों दिमाग में 3 बातें फीड हो गई है, ये चमक गया आपको, आ गया अच्छे से, तो कोई तोड़ नहीं है आपके, कोई मुकाबले में है नहीं, आप ही है जो है, यहाँ लिखेगा। पहला वाला ये क्लियर था, सेकंड बताना क्या हो रहा है। स्टार्ट करूं मैं? देखो मिस ना हो जाए, देखो पहला ठीक है, क्या रोक दो, ये लिख रहे हो तुम। ये क्या बोल रहा था? मुझे इक्वल डिस्टेंस कवर करना है, अच्छा बच्चा था, इक्वल डिस्टेंस कवर किया लेकिन वो टर्न कर गया, तो क्या बन गया? वो ये बन गया था। अब एक और बच्चा है, वो अच्छा नहीं है, वो ऐसे करा, देखो वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया, फिर हल्का सा कम डिस्टेंस कवर किया, फिर अधिक डिस्टेंस कवर किया, फिर वो कम कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, क्या मैंने अपना डायरेक्शन चेंज किया? लेकिन मैं कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा हूं? अनइक्वल। तो यदि किसी बच्चे ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम में और डायरेक्शन फिक्स्ड है, तब भी वो क्या बनेगा? भाई सही है ना? An object is covering unequal distance in equal time of interval but direction is fixed, तब भी वो क्या बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। सही जा रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, कोई बताओ। कॉम्प्रोमाइज मत कर लीजिएगा, और ऐसा ना कि मैं बोल रहा था लिखने में व्यस्त है, तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज मिस हो गया मेरा, यहां से निकाल जो बात निकाल रहा हूं, यदि मिस हुआ तो गया, ये लिखने से जरूरत होगा नहीं आपका, इसका नोट बनेगा। फिर से बोलता मैं क्या किया था। मैंने डिस्टेंस कुछ ऐसे कवर किया, मैं अधिक जंप कर गया, फिर मैं कम जंप कर रहा हूं, फिर अधिक किया, फिर कम किया, लेकिन मैं डायरेक्शन फिक्स था सर, तो तब भी आपका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बन पाएगा, तब भी आपका क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बनेगा, बिकॉज आपने अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर लिया। अब एक और थर्ड बच्चा है, दो वो ऐसे कर रहा है, वो एकदम मतलब एकदम अजीब सा है, डिस्टेंस भी कवर कर रहा है अनइक्वल, और करते करते वो टर्न भी कर जा रहा है। अब बताओ, तो किसी बॉडी ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इक्वल टाइम में
और डायरेक्शन भी उसका फिक्स नहीं है, तब भी वो क्या बनेगा? नॉन यूनिफॉर्म। सही जा रहा है? वी हैव 3 पॉइंट चिल्ड्रन, 3 बच्चे, 3 पॉइंट है, तीनों को चमकाइए, बढ़िए दिमाग में अपना। मैं फिर से तीनों फिर से रिकॉल कर रहा हूं, बताइए क्या बता रहा हूं मैं। ये क्या था? कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा पर्सन है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, डायरेक्शन उसका क्या है? फिक्स्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे? सही है। एक बच्चा अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, डायरेक्शन फिक्स्ड है, तब भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। और एक बच्चा है अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है और डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, तब भी वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। भाई ठीक है ना? ये पूरी मेहनत जो मैं कर रहा हूं आपके साथ, वो एक बार में आनी चाहिए आपको। यदि ये मिस हो रहा है और चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं, तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको, मोशन में फंसे रहेंगे हमेशा। हाँ, If a body covers unequal distances with equal intervals of time in a fixed direction, or it covers equal distance in equal intervals of time in different directions, और लगा रहा हूं ना, तो 3 पॉइंट ही कर दो, क्या बेटर? एक से मर्ज हो जाएगा, मत करो। चले, 3 लिख लो, कोई दिक्कत, बढ़िया है, 3 पॉइंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक एग्जाम ना मार्क्स मिल जाए, कुछ लिख देना, 3 में से कोई एक लिखो। पहला लिख लिए, सेकंड क्या लिख रहे हो? एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग व्हाट? Unequal distance in equal time of interval but in a fixed direction. Although direction fixed है, तब भी वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म ही कहलाएगा। थर्ड लिखो फटाक से। so just like significantly discussed when the object is moving in the non-uniform velocity. क्या लास्ट में लिखेंगे? सब में लिखना है। वही लिख पा रहे हैं? खुद से नोट्स बना रहे हैं, भूलेगा नहीं, समझा होगा तो आसपास छापना नहीं है बने हुए। और समझिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, डाउट हो तो मेरे को पॉज दिवा दीजिए, सर रुक जाइए, दोबारा बताइए, कोई दिक्कत अब नहीं करो। हमको समझना इंपॉर्टेंट है, मेरा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको नहीं आ रहा तो मेरा पढ़ाना बेकार है, मतलब उसका नहीं पढ़ाने का, तो आपको आना इंपॉर्टेंट है। सही जा रहा नहीं है? यदि ये नहीं आ रहा तो सिंपल ही लॉजिक, सिंपल, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, यही बात होता है। रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाना मैं आपको, सिंपल सा था। और थर्ड क्या बना रहे हैं? सर एक बच्चा बहुत बेकार सा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है और वर्ड डायरेक्शन भी क्या उसका फिक्स नहीं है, तब भी क्या बनेगा? वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही बनाएगा। तो थिंग्स आर क्लियर? 3 पॉइंट लिख पा रहे हैं? पक्की बात है? कुछ भी लिख दो मेरे भाई, तुम तो उसी में परेशान हो तुमसे। हो गया? बोलो एक बार फिर से रिकॉल करो। 3 पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, सॉरी unequal distance in equal time of interval and direction is fixed, तब भी क्या बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। an object is covering unequal distance in equal time of interval and direction भी क्या उसका फिक्स नहीं हो, तब भी क्या बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। एक और था, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तब भी क्या बनाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये 3 के बाद ये वाला खुद से बनाए, ट्राई करिए, अभी तुरंत बनाइए, बन जाएगा तुरंत। क्या बताओ, क्या बताएंगे? It tells about an object what? It tells about an object how fast or slow an object is moving what? In a particular direction। बस यही आपको लिखना है, और इसका डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला क्या बनाते हैं, वही जो आपने उसका बनाया था वही बनाइए। टोटल व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए लिखिए ताकि हम फटाफट लिखिए इसको। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन क्या रहेगा? टोटल टाइम टेकन। एंड व्हाट अबाउट डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं? इट टेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डायरेक्शन पर्टिकुलर थ्रू आउट द जर्नी। भूल के लिखना है,
थ्रू आवर जर्नी, पूरी बात होती है इसका नाम, ठीक है। कहीं कोई समस्या हो, कहीं डाउट हो, मेरे भाई मुझसे बात करिएगा आके। यदि क्लास में पूछने में शर्मा रहा है तो क्लास के बाद मुझसे बात करिए, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी। जेनेसिस बताइएगा मेरे को, कोई डाउट होगा। आई रिपीट, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी। जेनेसिस, अच्छा। It tells about an object, how fast or slow an object is moving in direction particular and throughout the journey. बस मैं यही चाहता हूँ, अब यहाँ पर आ रहा है तो किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि क्लास 9 के पेपर जब होता है तो केवल क्वेश्चन नहीं आता है, वी गेट मल्टीपल चॉइस, वी गेट असर्शन रीजन, वी गेट केस स्टडीज। वो कैसे आएगा? वो कंटेंट डीपली पढ़ने से आएगा, केवल नहीं क्वेश्चन आंसर आने आएगा, वो तो आएगा नहीं। आपका सब कुछ आता है ना, सब कुछ में ट्रेन करने के लिए आपको सब कुछ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब इसी पूरे खरगोश वाले स्टोरी में चाहूं तो आई कैन मेक वन केस स्टडी, जो पढ़ा वो बना लेगा फटाक से। थिंग्स आर क्लियर? ये आपने काइंड देखा है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये देखा है, ठीक जा रहा है इतना पहले, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर हो गया, फोर्थ वाला लेक्चर और करते हैं, शायद फोर्थ के बाद ये पार्ट 1 अब खत्म हो जाएगा, और पार्ट 2 तो उसका खतरनाक है ही, ठीक है भाई। यहाँ तक चला, प्लीज कीप रिवाइजिंग, और डाउट हो तो प्लीज मुझसे बात करिएगा, क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।